पांडे जी, हाँ हम और आप चाहे जितना भाजपा का विरोध कर लिया जाए, हाँ हाँ भाजपा का हमारे बाल बांका नहीं कर पावे। ये का है वो का हुई है मतलब हम ही आप नहीं, हाँ। भारत के पूरा विपक्ष अगर एक तरफ लपटिया जाए हाँ। और ये सोचे कि 2029 में यहाँ बीजेपी के यहाँ हम कोनो मेयर से हटा ले जावे, हाँ। तो उनसे बड़ा चूतिया, उनसे बड़ा मूर्ख यह धरती के होइए नहीं। ये का है लोकसभा में यहाँ 3 बिल पेश कई है। हाँ एक है जातिगत जनगणना के, एक है महिला आरक्षण का, और तीसरा है परसीमन के। हाँ जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण का छोड़ दो आप किनारे। हाँ सबसे बड़ा षड्यंत्र अगर मोदी सरकार के कौनो है सत्ता में बना रहा के लिए, हाँ। तो वो है परसीमन बिल। हाँ आप अंदाजा नहीं लगा पाए पांडे जी की कितना बड़ा मतलब षड्यंत्र और कुचक्र बीजेपी रचत है सत्ता में बनने के लिए, और भारत के यहाँ विपक्ष मुक्त बनावे के लिए। हम आपका बताई थे जब सेंट्रल विस्टा बना रहा, जो नया संसद भवन बना है उसका सेंट्रल विस्टा कही जा रहा, तो महान लोकसभा में यहाँ सीट की संख्या बढ़ाई कर 900 कही गया रहा। अब अभी तक जो हमार लोकसभा रहा वो महान 545 सीट रहा। 543 चुन जाते रहे, 2 जने मनोनीत कही जाते हैं, और यह समय सीट की संख्या सरकार कही थी कि हम 850 बढ़ाई। अच्छा देखो कितना सरकार कितना कुचक्री और कितना कुटिल है। पहले जब भी बात है तो कहीं कि जैसे जितना राज्य जितना है वो महान सीट की संख्या 50% बढ़ाई गई। जैसे मान लो आपका यूपी है, यूपी में 80 लोकसभा सीट है तो महान 50% बढ़ जाए तो 120 सीट हो जाए। बिहार में यहाँ 40 लोकसभा सीट रहा पहले, 20% बढ़ी तो 50% बढ़ी तो हो जाए 60 सीट। पहले ऐसा भय रहा, यानी पूरे देश में जितना राज्य है उन्हें समान रूप से 50% बढ़ाई। अब षड्यंत्र देखो कि षड्यंत्र चलिन कहा बीजेपी वाले। अब कहा था कि जनसंख्या के आधार पर हुई, जौने राज्य के जैसन जनसंख्या रही वही हिसाब से सीट बढ़ी। अब आप भारत का जनसंख्या अगर जनसंख्या चार्ट उठा के देखो तो भारत के यहाँ 2 हिस्सा में बांट दो, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में यहाँ आजादी के बाद से जनसंख्या बढ़ाना है बल्कि जनसंख्या रुक गया है। जनसंख्या वृद्धि रुक गया है। और उत्तर भारत में यहाँ लगभग 2 गुना 1.5 गुना हर राज्य में यहाँ जनसंख्या बढ़ चुका है। अब सरकार करे वाला का है, सरकार ये करे वाला है कि जैसे यूपी भय, बिहार भय, हिमाचल भय, हरियाणा भय, पंजाब भय, गुजरात भय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब जितना हिंदी पट्टी राज्य है, राजस्थान का राजस्थान लेके मतलब जितना जहाँ हिंदी पट्टी राज्य है वह जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और दक्षिण भारत के जैसे केरल भय, तमिलनाडु भय, आंध्र प्रदेश भय, यह जनसंख्या कम है। और भारत के विपक्ष जो है तो वो दक्षिण में यहाँ मजबूत है, उत्तर भारत में तो कमजोर है। उत्तर भारत में आप देखते हो कि कौन स्थिति है कि एक ममता बनर्जी का वहाँ छोड़ दियो और आम आदमी पार्टी का पंजाब में छोड़ दियो, तो विपक्ष कहूँ ये नहीं है। विपक्ष का कहाँ सरकार है? और कि तो छत्तीसगढ़ में यहाँ है। तो अब काम का हुआ वाला है कि जनसंख्या के आधार पर करी है। अब पहले नियम ही रहा कि हर 10 साल पर यहाँ जातिगत जनगणना हुई। जनगणना के हिसाब से जो है तो परसीमन हुई। 1976 के बाद से कोनो परसीमन नहीं भाई। 2008 में यहाँ परसीमन भाई। अब आप यह देख लो कि जैसे हमारे जो है तो पहले इटवा विधानसभा में आवत रहे, अब हमारे डुमरियागंज विधानसभा में आई गए। अब यही मेरे से परसीमन जैसे सरकार जैसे 10 लाख का नियम लगाया गया है कि एक लोकसभा में यहाँ 10 लाख से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारे सिद्धार्थ नगर में यहाँ डुमरियागंज लोकसभा में यहाँ लगभग 16 लाख मतदाता है। लगभग 20 लाख की जनसंख्या है। अब यह लोकसभा में यहाँ 2 लोकसभा बनी, लेकिन दक्षिण भारत के कोनो राज्य के कोनो जिला में यहाँ वह 2 लोकसभा नहीं बनी, वह 1.5 लोकसभा बनी। जहाँ विपक्ष मजबूत है वह संख्या सीट की संख्या घटाई दी नहीं। और जहाँ ये मजबूत है जैसे यूपी, बिहार और कान है, हरियाणा, पंजाब और कान है, दिल्ली, राजस्थान, यह जो है तो संख्या ये जनसंख्या के आधार पर बढ़ावत है। अब हुई का कि 850 सीटिया महिया लगभग 500 सीट ये उत्तर भारत का दे दी है और 300-350 सीट दी है कान है दक्षिण भारत कहिया। अब आप दक्षिण भारत में कर्नाटक आवत है, तेलंगाना आवत है, कई राज्य आवत है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीट भाजपा वहाँ से जीती ली भाई, कुछ ना कुछ सीट तो जीती ली। असम है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, यहाँ से तो कुछ ना कुछ सीट जीत ली। तो लगभग 100 सीट वो हरियन निकाल ली और 500 में यहाँ 400 सीट ये हरियन हिंदी बेल्टों में निकाल ली। अब 500 सीट लेके लोकसभा में बैठी तो बताओ कि कौन बिलियन आई पास कराई पई है। अच्छा वैसे सबसे बड़ा षड्यंत्र हम तुम्हें बताई थे कि कौन मेयर हुए वाला है। अब हर लोकसभा के जो है डिवीजन परसीमन जो है तो अब वो धर्म देख के कही जाये, कुछ ऐसा व्यवस्था बनाई जाये
कि जौन मुस्लिम मतदाता हैं वह कहूँ निर्णायक रही न जाए। मतलब यानी के वोट से कोनो लोकसभा के फैसला होबे ना करे। 2008 महिया जब परसीमन भय तो हमरे इटवा विधानसभा में रहन हमरे कहिया काट के डुमरियागंज में कह दीन और कुछ गांव ऐसा जोड़ लीन कि जो अपने मन माफिक रहा है। अब देखो हर चुनाव जो है तो बड़े आराम से आदमी जीत जाता है। तो मतलब ऐसा षड्यंत्र बीजेपी सरकार रचे है कि मतलब अब कुल मिलाए के विपक्ष जो है भारत जो है तो विपक्ष मुक्त हो जाए। भाई जब उनके पास सांसदें नहीं रही हैं तो बोलिए का। और मान लो जब 850 सीट हो जाए पांडे जी तो खरीदहू महिया तो आसानी हुई सांसद का कि नहीं खरीदहू। अभी तक तो 543 है नहीं खरीद पाओ। और उसके बाद जो है तो अब 850 हो जाइए तो मन बड़े आराम से तू खरीद लेबो बेच लेबो। कोनो बिल हुई तो पास कराए ले जाबो। तो अब आप पांडे जी विरोध करो ठीक है अलग बात है, लेकिन अब आप ये सोचो कि आप बीजेपी का हटा जैसे उपाध्याय जी चाहे जितना ये तिकड़म खेले। हाँ। सच्चाई यह है कि इनके जो राजनीति जातिवाद वाला राजनीति है कि हिंद ठीक है ये नहीं यह लई डूबी। इनके झूठाई जितना रहा चाहे प्रधानमंत्री के चाहे गृह मंत्री के चाहे ऐसे पकड़ लो कि जितना भाजपा के नेता हैं हर आदमी के झूठाई के पर्दाफाश ऐसा हो चुका है कि हर वोटर पे आ जाओ, हर वोटर दरकिनार करा चाहते हैं। सही चीज तो ही है। पाड़े जी आप बड़े बहु रहा हो हम कही था हम आप कई का पैबे जब पूरा सिस्टम है की है यार। ऐसा लोकसभा बनाए दी है कि उनके मन माफी का आदमी ज्यादा रही हैं। हमरे तोहरे वाल विरोधी या मुसलमान कम हो जाइए का उखाड़ लेबो उनके तब का करे इलेक्शन करवाओ। हाँ, तो यार से जानो तानाशाही तो है जानो एरिस्टोक्रेसी हुए। हाँ तो वो तानाशाही जब ये है एकदम तो अपन हम करें विरोधी बहुत हैं लेकिन उनके विरोधी के वोट के कोनो महत्व नहीं रह जाये। तू वटवा मान लो दयू देबो तो संख्या के अमरीका के लेबो। यह बात है। चलो ठीक बहु।